हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुत सारे लोग हड़बड़ा रहे इस चीज़ को लेके, सर बताओ एसआरटी के अंदर क्या होता है। आपने तो ग्रुप डिस्कशन का इलाज कर दिया, पीडीएफ भी दे दिए। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारे पीडीएफ तो ग्रुप डिस्कशन की आ गई है, साथ में फ्री में हम लोग क्या करें ना, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम ग्रुप में रोज रात को क्या चल रहा है भाई, लाइव डिस्कशन चल रही है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसको पार्टिसिपेट करो। वहाँ से आपको फ्लुएंसी वगैरह आएगी, मतलब वगैरह चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, किस तरीके से फ्लुएंट स्पीकिंग करनी है, या फिर इंग्लिश थोड़ा बहुत भी बोलने आ जाएगा। और आपको इस पकेन के अंदर ना, ग्रुप डिस्कशन के अंदर टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलनी है, अंग्रेज नहीं बन जाना है, ठीक है। बिकॉज आपको बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं आता तो क्या कर पाओगे, तो वही टूटी फूटी बोल के भी आप पास हो सकते हो, और पास होते हैं लोग। बट फिलहाल यहाँ पे बात करने वाले एसआरटी। देखो पहली बात तो इसको एसआरटी नहीं कह सकते, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के नाम से कोई पेपर नहीं होता आपके एग्जाम में। कहोगे सर बहुत उल्टा सीधा बोलते हो, होता है तो हर साल होता है। मैं बोल रहा हूँ इस नाम से कोई पेपर नहीं होता, वो होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है आपकी, तो इस टेस्ट के अंदर आपको एसआरटी के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर रखोगे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका 1 होता है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 हो जाता है उसके अंदर। तो इन दोनों टेस्ट के अंदर क्या फ़ायदा होता है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर आपको एसआरटी प्लस में रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, और 2 के अंदर जो होता है आपका जीडी और इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो एसआरटी का तैयारी आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करने, ये सभी चीज़ों का जिक्र मैं आपका करूंगा इसी वीडियो के अंदर। बट आपका ग्रुप डिस्कशन का इलाज मैंने कर दिया है। ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारी पीडीएफ को बाई कर सकते हो। पीडीएफ को बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो 7279, मैं नंबर ठीक से लिखता हूँ 7279047787। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ग्रुप डिस्कशन की पीडीएफ को बाई कर लो, और इन पीडीएफ्स को पढ़ो, रेगुलर बेसिस पे लिखो और इसकी हिंदी समझने करने की कोशिश करो, ठीक है। इस पीडीएफ के अंदर क्या है, जैसे बहुत सारे टॉपिक है, 23 टॉपिक्स है जो हाईलाइट है। देखो 10 करंट टॉपिक है और बाकी के 13 जो ओल्ड क्वेश्चन है और स्टैटिक टाइप के हैं, जो कि पिछले एग्जाम में पूछी गई हैं या फिर रिपीट किए जाते हैं जिनको। जैसे अभी करंट टॉपिक में हमारे पास है इंडिया चाइना रिलेशनशिप को। अगर मैं बोल दूं ना, इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में हमने पहले लिखा है, ठीक है, इसको आप पढ़ोगे, इसकी कुछ वोकैबलरी जो करंट की जो 10 टॉपिक्स है ना यहाँ पे, इनकी वोकैबलरी थोड़ी सी टफ होती है, इसलिए इनकी वोकैब को हमने पीडीएफ में हिंदी के साथ दे दिया है, सिर्फ वो 10 टॉपिक्स की। क्योंकि ये जो स्टैटिक है इनकी वोकैब इजी होती है, तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि हम यूज़ करने वाली चीज़ें हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो ये सभी चीज़ें समझ में आ जाती है। बट इन 10 टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो इनकी वोकैबलरी हमने दे दी। आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, 15 जून 2022 मार्क द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द चाइना इंडिया क्लास इन गलवान। मतलब 15 जून 2022 ये सेकेंड एनिवर्सरी के तौर पे इंडिया चाइना गलवान, जो गलवान का देखा गया, जो इंडिया चाइना का क्लास हुआ था, युद्ध हुआ था गलवान में, वो 15 जून 2022 को सेकंड था, और ये 15 जून 2023 में थर्ड एनिवर्सरी बोलोगे आप, ठीक है। हमको यहाँ पे 23 अगर करते तो ये थर्ड एनिवर्सरी हो जाता। तो इस तरीके से आपको मतलब समझ रहे हो कि मतलब साल में एक बार आने वाली चीज़ों को एनिवर्सरी कहते हैं, ठीक है। कि जो हमारा इंडिया चाइना के क्लास हुआ था उसमें थर्ड एनिवर्सरी कब मनाते हैं, तो ये समझ में आ गया। 15 जून 2021 को हुआ था अपना, या फिर जो हुआ था ये 15 जून 2020 को हुआ था, ना कि 21 को। तो ये जो हुआ था आपका इंडिया चाइना के बीच में क्लैश हुआ था, और गलवान को आज भी हम लोग बहुत ही गंदा नज़र से इस चीज़ को लेके चाइना को देखते हैं, और इसके बारे में आपको इसी तरीके से पढ़ते जाना है, हिंदी नोट्स लिखने, जो चीज़ें क्लासेस का मतलब टकराओ, ये सभी चीज़ें हमने इसके अंदर लिखा है, आपको पढ़ते जाने हैं, ठीक है। और इसका हिंदी नोट्स बनाना है और उसकी जानकारी थोड़ी सी जुटानी है। इस तरीके से आप ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक को पढ़ोगे, व्हाट्सअप करके बाई करोगे 7279047787 पे। तो यार ये तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में हुआ। कुछ लोग पूछ रहे थे पीडीएफ को किस तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बता दिया। आप आ जाते हैं एसआरटी के अंदर। एसआरटी के अंदर क्या होता है, एसआरटी की कोई पीडीएफ मत खरीदना कहीं से भी, इसलिए मैं पीडीएफ बना भी नहीं रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एसआरटी की एक दिन के अंदर पीडीएफ तैयार कर दूँ, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट काम है एसआरटी की पीडीएफ, लेकिन सेल करना बहुत ही चोरों वाला काम होगा। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, इसमें अगर कोई कुछ ना भी कहीं से भी किसी का कोई मतलब पेड वर्ड कुछ भी ना लेना, फिर भी एसआरटी निकालना आसान होता है अगर थोड़ी सी जानकारी रहे तब। तो ये पीडीएफ एसआरटी के लिए सेल करना एक पाप वाला काम होगा, फालतू की चीज़ है। खैर ग्रुप डिस्कशन की पीडीएफ बनाने में जान लगती है, जिसकी वजह से हम लोग चार्ज करते हैं 55 रुपीज़ पीडीएफ की। बट एसआरटी के लिए कोई चार्ज नहीं की जाती है, और ना ही कोई पीडीएफ आती है। बट एसआरटी की कहोगे तो यूट्यूब पे क्लासेस करा दूंगा,
SRT नहीं होता है। एडेप्टिविटी टेस्ट के अंदर SRT और रीजनिंग के मिला के कुल मिला के 45 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आपको अगर इसको पास करना है, पहली बात तो ये देखना है इसके अंदर 5-6 रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करते रहो। जो एयरफोर्स में आप पढ़ के गए थे, एयरफोर्स का वाई ग्रुप का एग्जाम देने जो गए थे, एक्स ग्रुप वालों आपके में भी सेम चीज होगा और वाई ग्रुप वाले में भी सेम। तो एक्स वाले अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़ते थे तो रीजनिंग पढ़ना थोड़ा बहुत डाल दो, ब्लड रिलेशन पढ़ लो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो, ठीक है, एनालॉजी पढ़ लो, ये सभी चीज़ों को पढ़ो। मतलब रीजनिंग एक बार पढ़ लेना आप लोग, इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो वही आपको टाइम लेंगे बनाने में तो बनाने। बाकी SRT के अंदर क्या है देखो मैं बताता हूँ। SRT के अंदर ये चीज़ें मैं कंफर्म एक चीज़ नहीं कह सकता, बट ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं, बहुत सीनियर्स जो थे उनके मुंह से मैंने सुना, मतलब हम आपसे तो बहुत उम्र ज़्यादा था, वो बताते हैं ये SRT के अंदर कुछ ऐसा होता है। देखो 4 ऑप्शन जो होते हैं, खुद मैंने दिया है ना, तो लेकिन उसके अंदर मार्किंग कैसे करते हैं वो किसी को बताते नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि देखो SRT के अंदर दिया जाता है, वैसे जो मेरे टाइम पे भी हुआ था तो हम लोगों को बताया गया कौन पास है कौन फेल है, मार्क्स वगैरह नहीं बताए थे। तो मैं पास था तो मुझे कहा कि चल भाई तू निकल, मतलब आजा इधर पास है, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए जाना चाहिए था, बहुत पहले की मैं कह रहा हूँ, 2018 की बात बता रहा हूँ। बट इसके अंदर होता क्या ना, देखो 4 ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते तुम्हारे घर में आग लग गया तो क्या करोगे, तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं भाग जाऊंगा घर छोड़ के, सेकंड कहेगा मैं किसी से मदद करने के लिए बुलाऊंगा, तीसरा ये रहेगा ना कि मैं अपने घर की जो है ना नल वल टंकी वंकी रहेगी उससे आग बुझाने की कोशिश करूंगा, और फोर्थ मान लो कुछ ऑप्शन डाल देंगे कि मैं अपने पड़ोसियों को बुलाकर उनके साथ मान लो खुद भी मैं कुछ मदद करूंगा। तो इनमें से कुछ एक ऑप्शन रहेगा, इसमें से अगर ऐसा सुनने के लिए मिला है कि जो सबसे बेस्ट आंसर करता है उसको 1 नंबर दिए जाते हैं, जो सेकंड बेस्ट करता है उसको 0.75 मार्क्स दिए जाते हैं, जो थर्ड बेस्ट करता है उसको 0.50 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो फोर्थ बेस्ट करता है उसको 0.25 मार्क्स दिए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आपने कुछ भी आंसर किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर इस तरीके से बात करें तब, ठीक है। लेकिन SRT के अंदर कोई भी ऑप्शन को गलत कह पाना बेवकूफ़ी है, ठीक है, ठीक है। अगर आप घर छोड़ के भाग ही जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो, इसमें गलत क्या है। भाग रहे हो तो ठीक है, मरने से आप नहीं बच, मतलब मरना नहीं चाहते हो, भाग रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते थे। इसके अच्छा था कि आप पड़ोसियों को थोड़ा आवाज़ दो और साथ में मिलकर जल्दी जल्दी आग बुझाओ, क्योंकि अकेले अगर नल वल लेके बुझा रहे हो, बहुत हेवी मात्रा में फायर लगी है तो आपसे कुछ नहीं होगा, अगल बगल के लोग हैं डायरेक्टली बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है, और साथ में मिलकर बुझाओगे जल्दी बुझ जाएगा। तो इस तरीके से कह लो SRT, तो ये रहा है SRT। तो SRT के लिए कुछ नहीं करना है, 1-2 क्लासेस मैं करा दूंगा, टेलीग्राम पे फ्री में SRT की PDF अपलोड कर दूंगा और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी आप इंटरनेट पे सर्च करो SRT टेस्ट, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी फ्री में SRT की टेस्ट मिल जाएंगी, आप वहां पे लगाओ, ठीक है, उससे आपका काम निकल जाएगा। कहीं से भी SRT के लिए कुछ पैसे वेस्ट मत करना, किसी का भी मत, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो आप जिसका भी PDF खरीद के जाओगे उसको मन मन गाली दे रहे होगे कि भाई ने इतना इजी टेस्ट के लिए मतलब पैसे बर्बाद कर दिए। SRT के अंदर फेल कौन होता है, SRT के अंदर फेल वो बच्चे होते हैं जो 45 में से कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, विद इन 30 मिनट्स आपको SRT के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो छोड़ता है ना, जैसे कुछ लोग 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो तो फेल है डायरेक्टली। आपका सबसे पहले टास्क है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं विद इन 30 मिनट्स, और बहुत अच्छा टाइम है, हर कोई कर लेता है, ठीक है। कुछ हमारे टाइम पे 1-2 बच्चे नहीं कर पाए थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या चल क्या रहा है इसके अंदर, क्या करना है, तो जिसकी वजह से वो फेल हुए थे, ठीक है। बट उन्होंने पहले बताया था, बट फिर भी जो नहीं सुनता फेल होता। तो SRT इस पूरे जो है ना फिजिकल से भी इजी होता है, पूरे मतलब फेज 2 का जो बहुत सारे इवेंट है सबसे इजी SRT या फिर एडेप्टिविटी टेस्ट 1 होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेके अगर आप पहले से कॉशियस हो कि नहीं हमको ये चीज़ क्रैक कर लेना है, तो आप पूरे क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करोगे। SRT कुछ नहीं है, आपको जो ऑप्शन लगे थोड़ा सा अच्छा है ना उसको फटाक से आंसर करके आगे बढ़ो, और रीजनिंग के क्वेश्चंस को कोशिश करना है कम टाइम के अंदर बनाने हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, या फिर हमारी रीजनिंग एयरफोर्स की रीजनिंग की PDF बाई करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एयरफोर्स एग्जाम वाली रीजनिंग की PDF बाई कर सकते हो, वो व्हाट्सअप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, पेमेंट कर दोगे वहीं पे। तो रीजनिंग की प्राइस है 45 रुपीज़, और ये रीजनिंग जो है ना फेज 1 के लिए थी, वही पढ़ सकते हो आप। और GD वाली टॉपिक की प्राइस है 55 रुपीज़, तो दोनों आप बाई कर सकते हो व्हाट्सअप करके, ठीक है। बाकी गाइज चलो ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी अगर कोई पेड बैच में ज्वाइन करना चाहता है, 01/2024 बैच के लिए, तो क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड है टू स्टडी ऐप पे, तो ऐप को डाउनलोड करके आप आराम से अगली वैकेंसी की तैयारी भी कर सकते हो। चाहे आप पोस्ट कार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो इसकी भी तैयारी कर सकते हो।
फिलहाल तो मैं यही कहूंगा जिसका एग्जाम निकल गया, अगर 0.5 मार्क्स भी जाते हैं ना तो आप जान लगा दो इसके ऊपर, बिकॉज पिछली बार आपने देखा था कि जो लोग मेडिकल फिट हुए थे मार्क्स से कोई मतलब नहीं था, वो सबका सिलेक्शन हो गया, स्टैंड बाई वालों का भी सिलेक्शन हो गया। इसलिए रेडी रहो, इस बार भी चांसेस वही है, डे बाई डे बच्चे कम मिल रहे हैं उनको, तो सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा भाई। तो इस बार अगर कट ऑफ से अगर पॉइंट में भी ज़्यादा नंबर है ना तो आप जान लगाए रहो फेज़ 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे कम है और फेज़ 2 में छटते भी बहुत ज़्यादा है, तो रनिंग वनिंग रेगुलर करो। बाकी ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारी पीडीएफ पढ़ो और न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहो। बाकी ग्रुप डिस्कशन की क्लासेस आपको विशाल सर यूट्यूब पे भी करा रहे हैं और प्रैक्टिस वगैरह आपको टेलीग्राम पे भी करा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के आपका सिलेक्शन तो हो ही जाना। बाकी हम अपनी तरफ से जान लगा रहे हैं, आप भी जान लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।